अक्सर जो डिज़ाइन वाला दामन होता है ना, उससे थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है साइडों से, तो वो हम किस तरीके से स्लीव के ऊपर उससे बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि जो दामन से जो डिज़ाइन वाला दामन होता है, उससे जो कपड़ा बचता है उससे हम स्लीव की खूबसूरत सा डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए जो दामन से हमारे पास कपड़ा बचा हुआ था ना, उसको हमने दरमियान में रखा है और रखने के बाद सिलाइयाँ लगाई हैं, लेकिन थोड़ी सी तिरछी सिलाइयाँ लगाई हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो कुछ इस तरीके से दामन का डिज़ाइन था। तो जब मैंने कटिंग की थी कमीज़ की, तो दोनों साइडों से मुझे बस इतने ही 2 पीस जो है ना कट हुए थे और एक्स्ट्रा बचे थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने स्लीव्स की कटिंग की है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं, और जो हमने नाप के लिए रखा था ना, जिस स्लीव्स की हमने नाप लेनी थी, उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं। उसका हम जो है ना साइज़ यहाँ पे नाप लेते हैं, जितना भी है उसकी पैमाइश कर लेते हैं। आप चाहें तो फीते की मदद से भी इसकी पैमाइश कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना स्लीव का भी आप नाप ले सकते हैं, जिससे आपने जो है ना पूरे जितना भी सूट है आपका उसका नाप लिया है। तो एक्स्ट्रा का मार्जिन छोड़कर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा का मार्जिन है उसको हम छोड़ेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो उसी साइज़ के मुताबिक इसको जो नाप है आपका, उसी साइज़ के मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको फ्लैपर भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से मैंने लेस ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव एक टुकड़ा उठाएंगे और एक पीस के ऊपर हम सबसे पहले लेस लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लेस लगाने के बाद दोनों साइडों से जो है ना मैं लेस लगा लेती हूँ, दोनों जो इसके पीसेस हैं उसके ऊपर। तो लेस लगाने के बाद अब मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। तो लेस हम पहले लगाएंगे, इससे क्या होगा कि जब हम इस डिज़ाइन के ऊपर इसको रखेंगे तो बिल्कुल सही पैमाइश के साथ ही ये आएगा। तो इस तरीके से लेस को फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद लेस जो है वो बाहर वाली साइड पे आ जाएगी, और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों पीसेस के ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद दोनों पीसेस के ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। आजकल जो ट्रेंड में सूट चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही होता है कि दामन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है वो कढ़ाई हुई होती है, काम हुआ हुआ आता है, लेकिन बाजू भी बिल्कुल सादे होते हैं, और जो हमारा नेक होता है वो भी बिल्कुल सादा होता है, सिंपल सा होता है। तो इस तरीके से लेस लगाने के बाद एक पीस को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और फोल्ड करेंगे, अंदर की जानिब हल्का सा फोल्ड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने तकरीबन तकरीबन आधा इंच से भी कम मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। तो दोनों पीसेस को फ़ोल्ड करूँगी, और फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेती हूँ, ताकि तो प्रेस करने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ, और सिलाई लगाने के बाद देखें जी, हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से स्लीव जो है वो बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से आप जो दामन का बचा हुआ कपड़ा होता है उससे इस स्लीव्स के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।